नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं एक अलग तरह की और गंभीर बीमारी के बारे में, जो कि हाल ही में सलमान खान ने इसके बारे में बताया, इसको उजागर किया है। इसको अगर देखा जाए तो सुसाइड डिसीज भी कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके माइंड में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, बट ये बीमारी ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं। इसको कहा जाता है ट्राइजेमिनल न्यूरोल्जिया। ठीक है, ये न्यूरॉन्स जो आपकी होती हैं माइंड में, आपकी मांसपेशियां होती हैं, इसको इतना ज़्यादा हर्ट कर देती है कि आपको, जैसे मैं बोल पा रही हूँ अभी, बहुत फ्रीली बोल पा रही हूँ, मैं हंसूंगी तो बहुत फ्रीली हंस पाऊंगी, लेकिन ये क्या होती है, आपके अचानक से जैसे कोई पिंच कर लेना और तुरंत सा एक तीव्र सा दर्द पैदा होता है आपकी बॉडी में। ये ऐसा हो जाता है आपके बोलने में, आपके खाने में, आपके हंसने में, आई को दर्द को, इतना ज़्यादा इंटेंस पेन होता है और कई बार ये पेन आपको घंटों घंटों होता रहता है। ठीक है, इसी से सलमान खान ग्रसित पाए गए हैं। इन्होंने इस बात का खुलासा किया और इसी वजह से उनकी जो एज है, जो चलना है, उनका जो बॉडी है, वो सारा चेंज हो रहा है। हाल ही में सलमान खान ने अपनी नर्व कंडीशन के बारे में बात करते हुए कहा कि वो ट्राइजेमिनल न्यूरोल्जिया से पीड़ित हैं। ये बीमारी को लोकप्रिय रूप से यहाँ पर आत्महत्या की बीमारी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा होता है। और चूंकि अगर घंटों घंटों किसी को पेन हो रहा हो, उसकी नसों में दर्द हो रहा हो, तो वो इंसान परेशान हो जाता है। उसकी जो नॉर्मल लाइफ है वो पूरी तरीके से हेल बन जाती है। और ये इतना इंटेंस पेन होता है कि लोग चाहते हैं कि उनको इसमें सफ़र ना करना पड़े और वो सुसाइड कर लें। चलिए, इससे संबंधित आगे चीज़ें समझते हैं। मेडिकल आंकड़ों से पता चला है कि इस विकार के कारण चेहरे पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसमें कई रोगी जो है बहुत ज़्यादा निराशा में चले जाते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आत्महत्या की दर सबसे ज़्यादा है और इसमें बहुत दर्द होता है। मैंने इसे झेला है। सलमान खान, जो अब मजबूत व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि दर्द ने उन्हें इस हद तक पहुंचा दिया था कि उन्हें भी आत्महत्या करने का मन करता था, लेकिन उन्होंने अपनी ऊर्जा को और ज्यादा मेहनत करके इसको थोड़ा सा अभी ठीक कर लिया है। थोड़ा सा अभी वो नॉर्मल है, लेकिन उनको आज भी दर्द होता है और आज भी वो उसी दर्द से पीड़ित है। आगे आते हैं, क्या है ट्राइजेमिनल न्यूरोल्जिया, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, ट्राइजेमिनल न्यूरोल्जिया के कारण चेहरे पर बहुत तेज दर्द होता है। ये आपकी यहाँ पर देखो, ये जो नर्व्स होती है ना, ये इन पर प्रेशर हो जाता है आपके माइंड में, ये वाली आपकी जो नर्व्स है। और ये नर्व आपके देखो नोज, आईज, आपका जो सिर, हेड हो जाता है ये वाला एरिया, इसके बाद ये जो आपका मुंह हो जाता है, जो चीक्स हो जाता है, इन सब में फैली हुई होती है। और जब इन पे प्रेशर पड़ता है और यहाँ पर ये आपका इस तरीके की कंडीशन उत्पन्न होती है, तो आपके पूरे फेस में तीव्र दर्द पैदा होता है। यही कंडीशन है आपकी, जिसको हम कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोल्जिया। ठीक है, ये आमतौर पर तब होता है जब आपकी रक्त वाहिका आपके मस्तिष्क के तने के पास, आपके ट्राइजेमिनल जो तंत्रिका है, उसमें दबाव डालने लगती है और इसमें आपका ट्यूमर भी उत्पन्न हो सकता है। ये इतना ज्यादा प्रेशर डाल करके वहां पर थक्का सा भी जमना शुरू हो सकता है। ये तंत्रिका आपके सिर और चेहरे को संवेदना प्रदान करती है और ट्राइजेमिनल न्यूरोल्जिया एक प्रकार का न्यूरोपैथिक दर्द माना जाता है कि एक ऐसा दर्द है, न्यूरोपैथिक दर्द है। इस स्थिति को सबसे तीव्र दर्द विकारों में से एक शामिल किया गया है, जिसमें जो बहुत सारे ऐसे विकार होते हैं ना, जिसमें आपको पेन होता है बॉडी में, उन्हीं में से एक ये है, सबसे ज्यादा पेन पैदा करता है। ठीक है, लाइक अगर मैं अभी बहुत फ्रीली बोल रही हूँ और मुझे अगर सिर्फ मुंह खोलने पर भी इतना तेज दर्द होने लगे, तो सोचो आपको कैसा फील होगा। ये पूरी आपकी डेली लाइफ को हिला करके रख देता है, जिसमें अक्सर कष्टदायी बताया जाता है। ये किसी व्यक्ति के जीवन को, गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ट्राइजेमिनल न्यूरोल्जिया जीवन के लिए खतरा नहीं है, लेकिन ये जीवन को पूरी तरीके से बदल करके रख देता है। चबाने, बात करने, मुस्कुराने, अपने दांतों को ब्रश करने जैसी सरल गतिविधियों के दौरान आपका दर्द ट्रिगर हो जाता है, जिसमें टीएन एक शारीरिक भावनात्मक स्थिति बन जाती है। टीएन आमतौर पर क्रॉनिक, दीर्घकालिक होता है, लेकिन कई उपचार आपके लक्षणों को प्रतिबंधित करने में मदद भी करते हैं। ऐसा नहीं कि ये लाइलाज बीमारी है, बट ये है कि इसको टाइम लगता है। एंड अगर देखा जाए कि पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसको हम सिर्फ रोक सकते हैं, दर्द को कम किया जा सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता है पूरी तरीके से। ठीक है, आगे आते हैं। इसका जो दूसरा नाम होता है वो टिक डेलरेक्स बोलते हैं इसको दूसरी तरीके से। ट्राइजेमिनल न्यूरोल्जिया कितना आम है, तो देखो, अमेरिका में हर साल करीब यहाँ पर 1.5 लाख लोगों को ट्राइजेमिनल न्यूरोल्जिया, जिसको हम शॉर्ट में टीएन कहते हैं, इसका निदान मिलता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इसके जो ज़्यादा विकार है वो विकसित होते हैं। महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है, पुरुषों में कम देखने को मिलता है। इसका रीजन ये नहीं कि महिला ज्यादा बोलती हैं इसलिए, नो 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 नो। ठीक है, ज्यादातर मामले आपको 50 की उम्र के बाद देखने को मिलेंगे। यंग जो लोग हैं उनमें कम देखने को मिलता है। आफ्टर 50 ये आपको निकल करके आता है और दिक्कतें क्रिएट होती हैं। जो टीएन है ये बहुत कम ही बच्चों को प्रभावित करता है, ज्यादातर ये बूढ़ों को ही होता है।
आपके टीएन के लक्षण क्या हो जाते हैं? अब देखो टीएन का मुख्य लक्षण है आपके चेहरे पर अचानक तीव्र दर्द हो और आमतौर पर सिर्फ एक तरफ ही पेन हो रहा। मसूड़ों वाला दर्द नहीं है ये, पहले मैं आपको बता दूं कि मसूड़ों में लग रहा दर्द हो, नो, इट्स लाइक आपकी जो मसल्स होती हैं यहाँ पर, ठीक है, इन मसल्स में पेन होने लगता है। आप बोलो तो कहीं बार एक साइड पेन शुरू हो गया तो अब ये घंटों घंटों होता ही रहेगा। तो आपको अगर इस तरीके की चीजें फील हो रही हैं तो आप टीएन से पीड़ित हैं। और ये जो आपको दर्द होता है ना, ये ऐसा लगता है कि बिजली जैसा करंट आया हो और झटका आपको लगा हो या किसी ने पिन चुभा दी हो, इतना इंटेंस पेन होता है। और जब ये पेन शुरू होता है तो आपकी मुंह की जो मांसपेशियां हैं उनमें ऐंठन शुरू हो जाती है। दर्द के हमलों के बीच आपको निम्नलिखित संवेदनाएं महसूस हो सकती हैं, जैसे कि जलन हो सकती है, आपको धड़कता हुआ फील होगा, यहाँ पर आपको सुन्न हो जाएगी या फिर सुस्त दर्द आपको होता रहेगा। आपके लक्षण के अनुभव के अनुसार ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया दो मुख्य रूप होते हैं कि किस तरीके के आपके लक्षण है, उस तरीके के दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है आपका पैरोक्सिस्मल टीएन, ये आपको ऐसे दर्द का अनुभव देता है जिसमें तीखा, तीव्र, छिटपुट दर्द होता है। यहाँ पर दर्द के दौरान आपके चेहरे पर जलन महसूस होती है, कुछ सेकंड से लेकर के ये 2 घंटे तक रह सकता है। हालांकि यहाँ पर दर्द के बीच जो आपका दर्द चल रहा होगा, इसके बीच दर्द रहित ब्रेक होंगे, लेकिन ये 2 घंटे तक आपका जारी रहेगा। लगातार दर्द के साथ टीएन, ये कम जो है वो दर्द कम दर्दनाक होता है, जो कंटिन्यू होता है इसमें थोड़ा कम पेन होता है इससे, ठीक है, और ये तीव्र होता है लेकिन दर्द अधिक बार आपको यहाँ पर महसूस होगा। आपको लगातार दर्द महसूस होता है, विशेष रूप से चुभन, जलन, साथ ही आपको पीड़ा होती रहेगी, कठिनाई होगी बोलने में, बात करने में, और ये कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। और ये चेहरे के एक तरफ सिर्फ आपका जो पार्ट है उसको ये अफेक्ट करता है, ठीक है। आगे आते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के लक्षण कैसे ट्रिगर होते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप शेविंग कर रहे हो, मेकअप कर रहे हो या फिर अपना चेहरा धो रहे हो, जैसे ही आपने चेहरे को छुआ वैसे ही आपको पेन शुरू हो जाएगा। तो आप इस तरीके की जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे ये एक्टिविटीज। खाने और पीने में आपको दर्द होगा, अपने दांतों को ब्रश करने, पॉलिशिंग करने, माउथ वॉश करने में दिक्कत होगी, बात करना, मुस्कुराना, अपने चेहरे पर किसी भी प्रकार का दबाव डालना, विशेषकर अपने गाल या जबड़े पर अगर आप प्रेशर डालते हो तो ये और भी ज्यादा आपको दिक्कत देता है। अपने चेहरे पर हल्की हवा या झोंके का अगर आपने सामना कर लिया तो ये दर्द आपका उभर आएगा और आपका पेन करता रहेगा। दर्द के दौरान, नींद के दौरान बहुत कम आपको जो नींद है वो आएगी, क्योंकि दर्द इतना ज्यादा होता है तो आपको नींद नहीं आती, और आपके फेस में ही दर्द हो रहा है तो आप कैसे सो पाओगे, ठीक है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के कारण क्या है। सामान्य तौर पर आपके ट्राइमेजियल तंत्रिका पर दबाव और क्षति के कारण आपको टीएन होता है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता विशिष्ट कारण के आधार पर ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया को वर्गीकृत करते हैं। प्राथमिक, क्लासिक टी, ये तब होता है जब एक रक्त वाहिका, आमतौर पर बेहतर अनुमस्तिष्क धमनी यानी कि ट्राइजेमिनल तंत्रिका जड़ के हिस्से पर दबाव डालती है, और ये सबसे आम कारण है इसके होने का। दूसरा है सेकेंडरी टीएन। सेकेंडरी टीए में होता है जब कोई अन्य स्थिति आपके ट्राइजेमिनल तंत्रिका को नुकसान पहुंचाती है या प्रभावित करती है, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ट्यूमर या फिर धमनी सिरा पर विकृति, अगर ये होती है आपको तो भी टीएन हो सकता है। सेकेंडरी टीएन वाले जो लोग हैं वो युवा भी हो सकते हैं, उनमें अधिक संभावनाएं रहती हैं कि ये युवाओं को हो। उनके चेहरे के दोनों तरफ दर्द होता है और टीएन केवल 15% मामले सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। इंडियोपैथिक टीएन, जब नैदानिक परीक्षण करने के बाद आपके चेहरे में दर्द का कोई स्पष्ट कारण नहीं पता चलता है तो प्रदाता इसको क्या कह देते हैं, इंडोपैथिक टीएन का निदान बोल देते हैं कि उसका हम निदान कर सकते हैं। तो इसको इंडोपैथिक टीएन कहते हैं और इसका निदान किया जा सकता है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के जोखिम कारक क्या है। उच्च रक्तचाप अगर आपका है, बीपी से रिलेटेड, धूम्रपान, उम्र बढ़ना, स्त्रीलिंग, टीएन का जैविक परिभाषिक इतिहास होना, निदान और परीक्षण, इससे भी आपको ये हो सकता है। और ये आपके सारे कारण हैं और ये आपके सारे रीजन हैं जहां पर आपको टीएन होता हुआ दिखाई देगा। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया का उपचार क्या है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के इलाज के लिए दवा, सर्जरी और अन्य उपचारों को बताते हैं। आपके लिए सबसे अच्छा तरीका खोजने में आपको समय लग सकता है कि आपको क्या सूट कर रहा है। प्राथमिक, क्लासिकल या फिर अज्ञात हेतुक टीएन के लिए आपका प्रदाता अक्सर आपको क्या देगा, दवाई देगा, जब उसको पता ही नहीं होगा कि कौन से टाइप का आपको ये टीएन है। जब उसको टाइप पता चल जाता है तब आपको सर्जरी और दवाई के बीच में क्या करना है ये बताता है। एंटी सीजर दवाई, ये दवाएं दर्द के संकेतकों को रोक सकती हैं। जो आपका डॉक्टर होगा वो अक्सर आपका कार्बामेजापाइन या फिर ऑक्स कार्बाजेपाइन से शुरू करेगा। वे टीएन के शुरुआती चरणों में ज्यादातर लोगों के दर्द का प्रबंधन करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ उनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है, क्योंकि एक टाइम पर दवाएं असर करना बंद कर देंगी आपको और आपका दर्द होता रहेगा। यहाँ पर देखो कुछ दवाएं हैं जैसे कि गैबापेंटिन, प्रीगैबलिन, लेट्रोगिगन, लेकोसामाइड,
टेपिरामेड और फिनाइटोइन, इस तरीके की दवाएं दी जाती हैं। ब्लैकोफेन ये एक मांसपेशी शिथिलता दवा होती है। इसमें से प्रत्येक दवा के कुछ साइड इफेक्ट हैं और आप अपने डॉक्टर से मिलकर के तय कर सकते हैं कि आपको कौन सी दवा लेनी है, आपके लिए कौन सी दवा बेहतर है। अब जब ये दवाएं काम करना बंद कर देंगी, आप इस स्थिति में पहुंच गए हो, तो आपको सर्जरी की यहाँ पर सलाह दी जाती है। माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन, इस सर्जरी में रक्त वाहिकाओं से दबाव को कम करना शामिल है और ये आपके ट्राइजेमिनल तंत्रिका के खिलाफ दबाव डाल रहे हैं। ये टीएन के लिए सबसे आक्रामक सर्जरी है, लेकिन ये लंबे समय तक दर्द को रोकने में बहुत ही ज्यादा असरदार साबित होती है। रेडियो सर्जरी, इस प्रक्रिया में दर्द के संकेतकों को रोकने के लिए आपके ट्राइजेमिनल तंत्रिका की जड़ पर विकिरण को केंद्रित करना शामिल है और इस प्रक्रिया में दर्द से राहत पाने में 1 महीने से अधिक का समय लगता है। राइजोटॉमी की बात करें तो इस प्रक्रिया में दर्द के संकेतकों को रोकने के लिए आपके ट्राइजेमिनल तंत्रिका की जड़ को जानबूझ करके नुकसान पहुंचाया जाता है और ऐसा करने से प्रदाता कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैकेनिकल बलून कंप्रेशन, थर्मो एक्यूलेशन, रासायनिक इंजेक्शन, ये सब लगाए जाते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हमेशा चेहरे में संवेदनशीलता के कुछ हद तक आपको कमी देखने को मिलेगी और ये सुन्न हो जाएगा, दर्द नहीं होगा। कुछ वर्षों के लिए आपका ये दर्द में राहत देगा, लेकिन लंबे तौर पर इसका कोई भी इलाज आपके लिए नहीं है। कुछ दिन बाद फिर से शुरू हो जाएगा। परिधीय तंत्रिका अच्छेदन, इस प्रक्रिया में आपके ट्राइजेमिनल तंत्रिका की परिधीय शाखा को नुकसान पहुंचाना या फिर निकालना शामिल है। सर्जन इसमें अल्कोहल इंजेक्शन, चीरा काटा, क्रायोथेरेपी, रेडियो फ्रीक्वेंसी घाव ऐसा करके उसको निकाल देते हैं। तो इस माध्यम से वो सर्जरी करते हैं और इस तरीके से वो जो आपका दर्द है उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि जो सर्जरी है वो बहुत ही एक तरीके से दर्द भरी होती है। ये अक्सर देखा जाता है जब कोई इंसान बहुत अच्छे दिल का होता है तो उसके साथ कुछ अच्छा होता नहीं है। वैसे ही सलमान खान जी के साथ हुआ। कहा जाता है कि वो इंडस्ट्री में सबकी हेल्प करते हैं, बहुत ही दिल के अच्छे इंसान हैं। वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपना बोन मैरो एक 10 साल की बच्ची को डोनेट किया था और आज ऐसा समय है कि उनको इस तरीके की बीमारी से जूझना पड़ रहा है। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।